नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, आपने अक्सर फाइटर एयरक्राफ्ट्स की जब युद्ध होते हैं तो उसमें डॉग फाइट होते देखी है और बड़ी कॉमन चीज़ है। पायलट्स को सिखाया जाता है कि डॉग फाइट कैसे हुआ करती है। लेकिन चीन ने स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स की डॉग फाइट शुरू किया। ये देख के अमेरिका परेशान हो गया कि ये कौन सा नया लेवल है भाई। अमेरिका को यकीन नहीं आया। उसके एक दूसरे सैटेलाइट जो कमर्शियल सैटेलाइट थे उसने ये सारी चीज़ों को नोट किया, उसके फोटोग्राफ किया, वीडियोग्राफ किया और पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर चाइना के कई सैटेलाइट्स को आपस में सिंक्रोनाइज करके डॉग फाइटिंग करते देखा। असल ये अपने आप में एक बड़े खतरे के तौर पर अमेरिका ले रहा है और अमेरिका अब मान रहा है कि ये तो चाइना की जो टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी, ये उसका ना केवल नवीनतम प्रदर्शन है बल्कि ये तो अपने आप में एक एक्सट्रीम केस हो गया कि आप स्पेस में आप डॉग फाइट कर रहे हैं सैटेलाइट्स के बीच में। और उन्होंने वहां पे देखा कि 5 सैटेलाइट्स आपस में एक दूसरे के आसपास आके अपनी पोजीशंस चेंज करके सिंक्रोनाइज करके और एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर वो युद्ध अभ्यास कर रहे थे और इसको हम स्पेस के अंदर डॉग फाइटिंग कहते हैं। और वो वहां पर देखा जाए तो ऑन ऑर्बिट स्पेस ऑपरेशन के लिए स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस, इन सब की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं भी चौंक गया और ये भी बताया कि ये ऑपरेशन जो डॉग फाइटिंग का हुआ था ये 2024 में कंडक्ट किया गया। खबर अब निकल के आई है। इसमें 3 शियान 24C टाइप के सैटेलाइट थे और शिजियान 605 एयर 605B भी शामिल थे। इसके अलावा शिजियान 6 एक सिग्नल इंटेलिजेंस मिशन है जो शायद इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा था। ये उन सारी की सारी जो सैटेलाइट थे उनको नेविगेट करना, उनको एग्जामिन करना, उनको सिंक्रोनाइज करना और आपस में एक दूसरे के साथ में वो सारी कलाओं को पेश करना जो कि डॉग फाइट में होती हैं। दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले ऑफ सैटेलाइट्स गोइंग इनटू द सो कॉल्ड डॉग फाइट इन द स्पेस इन द लोअर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अमेरिका ने इसे बहुत बड़ा खतरा करार दे दिया है कि जिस लेवल पे इस टाइम चाइना चला गया है इनोवेशन के अंदर, जिसे स्पेस की सुपरमेसी कहते हैं, तो बोलते हैं कि हमें स्पेस को देखने का नजरिया ही बदलना होगा अब तो, क्योंकि अब ये हमारे पक्ष में नहीं है। यहां पर स्पेस की सुपरमेसी के अंदर चाइना बहुत बड़ा एक पार्टनर है और वो पूरे स्पेस को कंट्रोल कर लेना चाहता है। ये भी एक गजब की स्टोरी है। अब मैंने भी जब पढ़ा तो मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा भाई ऐसी कैसी चीज़ है भाई, ये समझ नहीं आया कुछ इसके बारे में। फिर जब मैंने डिटेल में इस पर थोड़ा रिसर्च किया, पढ़ने की कोशिश की, तो तब पता लगा कि भाई ये तो चाइना तो इंडिया से लगता 50 से 100 साल आगे चला गया। इस टाइम 50 से 100 साल आगे चला गया है। हम जिसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं ना, वो उसको उसके ऊपर एक्ट कर रहा है इस टाइम। हमें क्यों नहीं समझ में आता कि भाई हमारा और चाइना का गैप 50 साल से ऊपर हो चुका है इस टाइम टेक्नोलॉजी का, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ बैठ के पॉम्फलेट छपवाते हैं या अपना प्रचार तंत्र में लेके आते हैं और हम विश्व गुरु बनते हैं और हम बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ करते चले जा रहे हैं। हम औरंगजेब के अंदर उलझे हुए हैं, अकबर में उलझे हुए हैं, हम औरंगजेब की कब्र में उलझे हुए हैं। तो हमारी तो मूर्खता की कोई सीमा ही नहीं है आज की डेट में। और चीन ने तो बड़ा अच्छा किया कि वो धर्मों को बैन किया। जो धर्म को पालन कर रहा है अपने घर के अंदर करो, बाहर नहीं कर सकते आप, पब्लिक में आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। और देखो ये विज्ञान में दुनिया में कहाँ पहुंच गया भाई। पूरी दुनिया के लिए खतरा ही बन रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन दुनिया उस पर डिपेंडेंट भी है। अब ये तो वही करेगा जो धर्म की दलदल में नहीं फंसेगा ना। हम तो धर्म की दलदल में फंसे हुए हैं। क्या कहा जाए साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।